पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खुसूसियात से लैस है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद लॉन्च की मशक और तरीकाकार को मुकम्मल करना था। फतह 2 दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। ISPR का बताना है कि फतह 2 रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजन्स में शामिल किया जा रहा है। रॉकेट सिस्टम पाक फौज के रिवायती हथियारों की रसाई और मलकियत को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया। 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्नैप केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा मुतालिबा है हुकूमत मुस्ताफी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। ये इंतहाई कमजोर असेंबली है। पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई है। PTI के साथ जाती दुश्मनी नहीं, हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। मेरे मद्दे मुकाबिल दोनों अफराद वजीर आला और गवर्नर बने हैं। कोई और होता कौन है मुझे वजारत उस्मा या वजारत आला की पेशकश करे। अवाम मुझे वोट देंगे तो सदर और वजीर आजम बनूंगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात के बगैर नामुमकिन। अपोजिशन रोने धोने के बजाय अवाम के मसाइल पर बात करे। कौमी असेंबली में इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में मुज़ाकरात की बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने 20 मिनट की तकरीर में सिर्फ अवाम के मसाइल से मुताल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी गई। IMF जायजा मिशन के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है, जिसमें वजारत तवानाई की जानिब से बिजली मजीद 7 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए के मुताबिक बिजली की बुनियादी कीमत में 7 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में नेपरा की जानिब से मल्टी एयर टैरिफ में इजाफे के बाद बुनियादी टैरिफ बढ़ेगा, जिसके तहत कम से कम कौमी औसत टैरिफ 29 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए किया जा सकता है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडल ने खबरदार किया है कि अब इल्जाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछा लेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जाता है, अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। उन्होंने कहा कानून कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। बस बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखलंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े हैं। विफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुज़व्वदे की मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पुलिस और FIA की पावर और वसाइल इस्तेमाल कर सकेगी। अथॉरिटी किसी भी मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के तहत विफाकी हुकूमत किसी भी साइबर मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम बना सकेगी।
वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहफ़ के कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। एलामिये के मुताबिक इन तरामीम के तहत तहफ़ लेने वाला ये तहफ़ अपने पास नहीं रखेगा। तहफ़ को वसूल कुनंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा, जबकि शील्ड, सिवेनियर्स और दीगर तहफ़ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्टेट बैंक ने कहा है कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्की मुआशियत पर मनफी असरात डाल रही है। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 की पहली छमाही रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक IMF के साथ आर्जी इंतजाम ने बैरूनी खाते पर दबाव कम करने में मदद दी। स्टेट बैंक ने कहा कि पहली छमाही में मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला और गवर्नर की जंग खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद तक पहुंच गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर KP के हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगा दी गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से KP के NXT खाली करा ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज से KP के हाउस इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं, पर सूबे के तमाम तर मामलात KP हाउस इस्लामाबाद से चला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में 36 अरब रुपए के तरक्याती कामों को रोकने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर के मसाइल से मुताल्लिक इजलास में शरीक मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से इस्तफसार किया कि क्या खतीर रकम लगाने से लाहौर के मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएंगे। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर बाबर खान नियाजी की नमाज जनाजा शोब कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ हवाई शहर में सपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर बाबर खान शोब में ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान बिदान पटेल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। ईरान पर बदस्तूर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। ईरान से तिजारत करने वाले पाबंदियों के बारे में आगाह हैं। गजा में 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज के टैंकों, बुलडोजरों और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया में बेघर अफराद के मराकज का भी मुहासरा कर लिया। रिफा में इस्राएली फौज के हमले मुसलसल जारी। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपने अहम प्लेयर्स IPL से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को छोड़कर वतन रवाना होना शुरू हो गए। IPL को अधूरा छोड़कर खिलाड़ियों की वतन वापसी पर इंडियन टीम के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर सीखपा हो गए और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और मिस सेंचुरी बनाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड पर कब्जा जमा लिया। मुख्तसर फॉर्मेट सबसे ज्यादा 50s बाबर आजम के नाम हो गई। जबल में खेले गए और में आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 75 रन के इनिंग्स के लिए तहम 50 रन मुकम्मल करते ही उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। मारूफ अदाकार, दानिश्वर, ड्रामा निगार और प्रोफेसर शुएब हाशमी की आज पहली बरसी मनाई जा रही है।
1935 में पैदा होने वाले शुएब हाशमी नामवर शायर फैज अहमद फैज के दामाद थे। 1970 की दहाई में शुएब हाशमी ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कई कॉमेडी सीरियल लिखे, जिसमें बच्चों की तालीम के लिए खास प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल और बाउ ट्रेन बहुत मकबूल हुए। 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने शुएब हाशमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूब अदाकारा अनाया खान ने इंडस्ट्री में अपने क्रश का नाम बता दिया। उन्होंने बताया कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में आधे से ज्यादा लड़के हैं और ये बात मुझे मेरे कजन बताते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे दीगर तबसरों को नजरअंदाज करती हूँ। मुझे जैसे ही लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ काम पर है। क्रश के हवाले से किए जाने वाले सवाल पर अनाया खान ने इंकशाफ किया कि मिकाल जुल्फिकार और फिरोज खान पर क्रश है, जबकि मिकाल की शख्सियत मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लैस है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद लॉन्च के मशकूर तरीक़ेकार को मुकम्मल करना था। फतह 2 दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। ISPR का बताना है कि फतह 2 रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान के आर्टिलरी डिविजन में शामिल किया जाएगा। रॉकेट सिस्टम पाक फौज के रिवायती हथियारों को रसाई और मलकियत को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 10 लाख रुपए मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। 14 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने फैसला महफूज किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और 26 फरवरी को पहली समाअत मुकर्रर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्नैप केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात के बगैर नामुमकिन है। अपोजिशन रोने धोने के बजाय अवाम के मसाइल पर बात करे। कौमी असेंबली में इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में मुज़ाकरात की बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने 20 मिनट की तकरीर में सिर्फ अवाम के मसाइल से मुताल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। अपोजिशन जाती वसाइल पर रोने धोने की बजाय अवाम के मसाइल पर बात करे। PTI रहनुमाओं ने अपने 1 घंटे की तकरीर में सिर्फ बानी PTI और अपने साथियों का रोना धोना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अपोजिशन की तनख्वाहें तब हलाल होंगी जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और पार्लियामान में अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन को तजवीज दूंगा कि बजट में आपकी भी इनपुट होनी चाहिए। और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा है हुकूमत मुस्ताफी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। ये इंतहाई कमजोर असेंबली है। पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई है। PTI के साथ जाती दुश्मनी नहीं, हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। दीगर जमातें साथ मिलने का इरादा रखती हैं। किसानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब के किसान बहुत मजलूम हैं। जब गंदुम मौजूद है तो बाहर से गंदुम क्यों मंगवाई?
عام کسان کے ساتھ ظلم کیا گیا. میرے مد مقابل دونوں افراد وزیر اعلیٰ اور گورنر بنے ہیں. کوئی اور ہوتا کون ہے مجھے وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے. عوام مجھے ووٹ دیں گے تو صدر اور وزیر اعظم بنوں گا. سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابڈا نے خبردار کیا ہے کہ اب الزام لگانے اور پگڑی اچھالنے والوں کی ڈبل پگڑی اچھالی جائے گی. بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جاتا ہے. اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب اگر کسی نے پگڑی اچھالی تو پگڑی کے فٹ بال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھالیں گے. انہوں نے کہا کہ آئین و قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کا تمسخر اڑایا جائے. بس بہت ہو گیا. اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں. اگر اداروں کی کہیں دخل اندازی ہے تو ثبوت دیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ججز کو الزامات سے دور ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھے 15 دن ہو گئے لیکن جواب نہیں ملا. کوئی کاغذ اور ثبوت نہیں آ رہا جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے. امید ہے کہ جلد جواب آئے گا اور جواب لے گے. فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ اگر ممبر اسمبلی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا تو جج کیوں رکھے. اگر اسمبلی قانون بناتی ہے تو ہمیں یہ قانون بھی بنانے ہوں گے. سوشل میڈیا کے قوانین بنائیں لیکن سب کے لیے بنائیں. ہمیں کاغذ پر کارروائی اور ثبوت چاہیے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. آئی ایم ایف جائزہ مشن کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے جس میں وزارت توانائی کی جانب سے بجلی مزید 7 روپے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. ذرائع کے مطابق بجلی کی بنیادی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے. اس سلسلے میں نیپرا کی جانب سے ملٹی ایئر ٹیرف میں اضافے کے بعد بنیادی ٹیرف بڑھے گا جس کے تحت کم سے کم قومی اوس ٹیرف 29 روپے سے بڑھا کر 36 روپے کیا جا سکتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لائف لائن صارفین کے سوا باقی تمام سلیبز کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے. اس وقت 50 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہے. 51 سے 100 یونٹ والے صارفین کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 74 پیسے فی یونٹ ہے جبکہ بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے متوقع ہے. علاوہ ازیں تیسرے روز جاری مذاکرات میں ایف بی آر ریفارمز، ایکسچینج مارکیٹ ریفارم سمیت دیگر امور زیر غور ہیں. اس دوران آئی ایم ایف حکام کو بی کیٹیگری ایکسچینج کمپنیوں کو سبسڈیز کی ایکسچینج کمپنیوں میں انضمام کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے. اداکارہ عنایا خان کا کرش کون؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی خبرو اداکارہ عنایا خان نے انڈسٹری میں اپنے کرش کا نام بتا دیا. حال ہی میں عنایا خان نے نجی ٹی وی میں انٹرویو کے دوران مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو کی. پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرے انسٹاگرام فالوورز میں آدھے سے زیادہ لڑکے ہیں اور یہ بات مجھے میرے کزنز نے بتائی ہے. میں صرف لڑکیوں کے کامنٹس ہی پڑھتی ہوں جبکہ دیگر تبصروں کو نظر انداز کرتی ہوں. شادی سے متعلق سوال پر عنایا خان کا کہنا تھا کہ مجھے اس وقت سنگل ہوں اور اس ہی میں خوش ہوں. مجھے جیسے ہی لگے گا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے تو میں شادی کر لوں گی لیکن اس وقت میری توجہ صرف کام پر ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 36ویں سالانہ سپورٹس ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقوی، پروفیسر محمود شوکت، پروفیسر مجید چودھری، پروفیسر عائشہ عارف، پروفیسر خالد محمود، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عدنان، کیا آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان کی رفیق کی علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 36ویں سالانہ اسپورٹس ڈے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی، پروفیسر محمود شوکت، پروفیسر عائشہ عرف اور فیکلٹی ممبران، طلبہ طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سالانہ اسپورٹ ڈے کے موقع پر طلبہ طالبات نے چاٹی ریس، رسہ کشی و دیگر مقابلوں میں حصہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے مقابلوں میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں میڈل اور صنعتیں تقسیم کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر خواجہ سلمان رفیق نے اسپورٹس ڈے کی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، علامہ اقبال میڈیکل کالج کی طلبہ طالبات کے لیے سالانہ اسپورٹ ڈے کے انعقاد پر انتظامیہ کو شاباش دیتے ہیں، جبکہ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر سید اصغر نقی نے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ اسپورٹ ڈے پر ہمیں ٹیم ورک کرنے کا سبق ملتا ہے، پروفیسر اصغر نقی جی۔ بہت شکریہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے صحافتی تنظیموں سی پی این ای، پی بی اے پی این ایس، پی ایف یو جے اور پریس گیلری کمیٹی کے ممبران کی ملاقات، صحافیوں کی جانب سے حتی کہ عزت قانون کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے وفد کو بل کے حوالے سے اپنے تحفظات ترتیب دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل پچھلے قوانین جن پر آپ کے اعتراضات تھے ان سے مختلف ہے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ ہی صحافیوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ اسپیکر کا وفد کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہنا تھا کہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت ضروری امر ہے۔ وفد میں آیت خان، امتنان شاہد، نوید کاشف، کاظم خان، عرفان اطہر قاضی، نعیم حنیف، رانا عظیم، عباس تقوی، لیاقت انصاری اور شاہد چودھری شامل ہیں۔ گورنر پنجاب سے جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں میاں ایوب، احسن رضوی، ذیشان شامی، نسیم صابر، فاروق بصیر، مدثر شاکر، بشارت علی، کامران بابو ڈار، محمد عمر اور محمد عرفان شامل تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ارکان سے فردن ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے حلف برداری میں پنجاب سیکریٹریٹ سٹاف کو دل جمعی سے کام کرنے پر شاباش دی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ آپ سب سٹاف پیپلز پارٹی کا سرمایہ ہیں، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شعبہ میڈیسن یونٹ 3 کے زیر اہتمام ڈینگی بخار کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کے لیے تربیتی سیشن پر مشتمل آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شعبہ میڈیسن کے پروفیسر محمد آفتاب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ معزز مہمان کا خصوصی طور پر استقبال کیا۔ سیمینار میں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، ڈین فیکلٹی آف نرسنگ، ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل، ممبر ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی پروفیسر بلکیس شبیر، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ میڈیسن یونٹ 2 پروفیسر محمد نعیم افضل، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سرگنگا رام اسپتال پروفیسر حافظ معین الدین، شعبہ میڈیسن اور دیگر شعبوں کے فیکلٹی ممبران، پوسٹ گریجویٹ طلبہ و طالبات، ہاؤس آفیسرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے تربیتی سیشن پر مشتمل سیمینار کے بنیادی مقصد پر روشنی ڈالی۔ سیمینار کا بنیادی مقصد ڈینگی بخار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، احتیاطی تدابیر کو فروغ دینا اور ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ ایک طبیب ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت میں مصروف رہنا چاہیے۔ ڈینگی وائرس اور کرونا وائرس جیسی متعدد بیماریوں میں اسپیشلٹی کا قیام بہت ضروری ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اہم اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی، ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان، پروفیسر سجاد گرایا، بن یونٹ سے ڈاکٹر یاور، ڈاکٹر شبیر چودھری، دیگر فیکلٹی ممبران اور وائی ڈی اے کے ممبران موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کے دوران جناح اسپتال کے مختلف شعبہ جات کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا جناح اسپتال لاہور کے مختلف شعبہ جات کی استعداد کار بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد سے مریض علاج کی غرض سے آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آنے والے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو شاباش دیتے ہیں۔
वजीर सनत और तजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन और नदीम पहलवान की खोकर पैलेस में आमद मलिक सैफुल मलूक खोकर और मलिक फैसल खोकर ने इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शाफिया हुसैन, वजीर सनत व तजारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी व कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान नदीम पहलवान की खोखर पैलेस आमद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मुल्क खोखर और मलिक फैसल खोखर सूबाई वजीर स्पोर्ट्स ने इन दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल फूलों से किया और इनके एजाज में अशाइया भी दिया। इस मौके पर सियासी तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में बाहमी अमवार और खेलों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम करने पर जोर दिया गया ताकि नौजवान नस्ल में खेलों की अहमियत को उजागर किया जाए ताकि सेहतमंद माशरा कायम किया जा सके। इस मुलाकात में तय पाया कि इस साल एक शानदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद कराया जाए। इस मौके पर राना सरवर जनरल सेक्रेटरी कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान, नदीम पहलवान चेयरमैन कबड्डी फेडरेशन ने वजीर स्पोर्ट्स मलिक फैसल खोखर से आइंदा साल कबड्डी टूर्नामेंट करवाने पर आमादा किया। मिलावटी दूध माफिया ने पूरे पंजाब में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से हर दूसरी दुकान वाला दूध के नाम पर जहर बेच रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें भी मिलावटी दूध माफिया पर काबू पाने में नाकाम नजर आती हैं। जो मिलावटी माफिया दूध समेत पकड़ा जाता है उसका दूध तो तल्फ कर दिया जाता है मगर मजीद कार्रवाई नहीं की जाती। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिस और हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि दूध के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा, करोड़ों लीटर दूध तलब करने के बावजूद भी दूध के ऊपर जो मिलावटी माफिया वो मुतहरिक है, क्या कहेंगे इस वाले? जी हाँ, बिल्कुल मिलावट माफिया अपने तौर पे मुतहरिक है और हम फूड अथॉरिटी उनसे भी ज़्यादा जज्बे के साथ मुतहरिक है। और हमारा जो दूध को चेक करने का तकरीबन 11 लाख से 12 लाख लीटर्स हम डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं और इसके हवाले से हमने डिटेल्ड SOPs अभी पिछले वीक में जारी की हैं। उसमें यह है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कंसर्न जो है वो सुबह के टाइम पे तकरीबन 3 दिन हफ्ते में मॉनिटर करेंगे। जो ADG ऑपरेशंस हैं वो 2 दिन, मैं खुद 1 दिन, और जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं वो भी कम से कम 2 दिन हफ्ते में मॉनिटर करेंगे। और दूसरा ये है कि हमारी जो विजिलेंस की टीम्स हैं, हमारी ऑपरेशंस की टीम्स हैं, वो भी मुतहरिक हैं। वो हम 1223 के ज़रिए से भी आवाम से राब्ते में हैं कि अगर कहीं पे भी मिल्क के हवाले से अडल्ट्रेशन पाई जाती है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। और हम एक्शन के अंदर जो है वो फाइन की अमाउंट को भी ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी जो सीज़न है वो दूध के कम करने का सीज़न, दूध कम हो चुका है जो गर्मियों के सीज़न में, तो इस वजह से अडल्ट्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि दूध में अडल्ट्रेशन नहीं हो। अच्छा सर, आप समझते हैं कि इसके ऊपर जो सज़ाएं हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और फ़ाइन तो चले आपने बढ़ा दिया, लेकिन ये जब तलब करने के बाद इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, ये दोबारा उससे भी डबल अपना यूनिट लगा लेते हैं? देखिए, जो तो इस तरह का माफिया है हम उसके हवाले से खुद भी परसू करते हैं कोर्ट्स में जाके, और शायद कोर्ट्स से उनको रिलीफ मिल जाता है। कोर्ट्स उस तरह से उसकी कॉग्निजेंस या उसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं कर पाती कि इस मिलावट वाली चीज़ के नुकसानात क्या हैं। और हम अभी जो है ना, अभी जो कोर्ट्स में हम पैरावाइज कमेंट्स जमा करवा रहे हैं नए केसेस में, हम उसके ऊपर उसके नुकसानात भी लिखते हैं कि इसकी ये अडल्ट्रेशन की वजह से लोगों की को ये इस तरह के नुकसानात उनकी हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं। उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, उनको जो है वो कैंसर के इश्यूज हो सकते हैं, या उनको जो है ना कोई फूड बॉर्न हेपेटाइटिस के हवाले से जो है ना वो इश्यूज हो सकते हैं। तो ये भी हम अपनी जो पैरावाइज कमेंट्स हैं उनके अंदर मेंशन कर रहे हैं ताकि कोर्ट्स को ये एहसास हो कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये शख्स जो है ये समाज का दुश्मन है और उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। थैंक यू सर। डीजी फूड अथॉरिटी। मोटरवेज और हाईवेज की सड़कों को बचाने के लिए पंजाब असेंबली की खुसूसी 3 रुकनी कमेटी का पहला इजलास वजीर मादनियात सरदार शेर अली गोरचानी, वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और वजीर मवासलात सोएब अहमद मलिक ने इजलास की सदारत की। इजलास में हाईवेज और मोटरवेज पर ओवरलोडेड गाड़ियों के नतीजे में सड़कों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। आपको बताया कि मोटरवेज और हाईवेज की सड़कों को बचाने के लिए पंजाब असेंबली की खुसूसी 3 रुकनी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। वजीर मादनियात
सरदार शेर अली गुरचानी, वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और वजीर मुवासलात सोहेब अहमद मलिक ने इजलास की सदारत की। इजलास में हाईवेज और मोटरवेज पर ओवरलोडेड गाड़ियों के नतीजे में सड़कों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग के रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर अली ज़िया के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी की तकरीब में शिरकत मोहम्मद असगर अली ज़िया इंचार्ज कंप्लेंट सेल तैनात थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर अली को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर दफ्तरी अमले की जानिब से ढेरों मुबारकबाद दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने मोहम्मद असगर अली की महकमे के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा। डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी ने मोहम्मद असगर अली ज़िया को एजाजी शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर अली की महकमा पुलिस के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज ने कहा है कि मार्केट में दरसे कुतब की कोई किल्लत नहीं, दरसे कुतब की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गंदम स्कैंडल के साबिक निगरान हुकूमत जिम्मेदार है जिसने कमीशन के लिए गैर जरूरी तौर पर गंदम को इम्पोर्ट किया। इस स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत गंदम के एक्सपोर्ट की फौरी तौर पर इजाजत दे। इस वक्त गुलबर्ग में हमारे रिपोर्टर अली फारूक इनके हमरा मौजूद है। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी अली बताइएगा। मैं बिल्कुल मौजूद हूँ खालिद परवेज साहब के पास, जो अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के सदर भी हैं और एक नामवर ताजर भी हैं। उनसे पूछेंगे, किताबों की सूरत हाल के हवाले से पूछेंगे और माशी सूरत हाल के हवाले से पूछेंगे। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल बनी हुई है, किताबों की शॉर्टेज तो नहीं है इस टाइम? जो अदायगियाँ होनी थी वो हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि पहले अदायगियाँ हुई हैं, फिर आगे काम चला है, थोड़ा लेट हुआ है काम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शॉर्टेज हो। वाफर मिकदार में मार्केट में किताबें मौजूद हैं, अब मिल रही हैं तमाम बच्चों को, और कीमत भी उनकी नहीं बढ़ी इस दफ़ा, वही पुराने रेट पर ही मिल रही है। ये बताएं कि इस टाइम जो गवर्नमेंट आई हुई है, नून लीग की कोalition गवर्नमेंट है मरकज़ में और सूबे में मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है, माशी इस्लाहात बेहतर हो रही हैं? आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर होगा? नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो करते हैं कि बेहतर होगा, लेकिन इनको आपस में चाहिए कि इनकी जो अपनी चपकलश है पूरी कौम को इम्तहान में डालने की, ये नहीं होनी चाहिए। उस सूरत हाल को देखते हैं तो फिर इसमें कहीं भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरीन है। और जैसे कि आपको पता, आटा सस्ता होगा, गंदम सस्ती है। ये मैं समझता हूँ कि साबका हुकूमत की एक बड़ी नाकामी की वजह भी यही थी कि उन्होंने बाहर से गंदम अपनी कमीशन खरीद करने के लिए बाहर से गंदम मंगाई, और आज अपने मुल्क की गंदम जो किसानों बेहाल खड़ा है, उसकी लागत ज़्यादा आई है और कम दामों में बिक रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, और मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे मुल्क की जो इंडस्ट्री या मुल्क का जो कारोबार है वो तबाह नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये हुआ, गंदम का वाक़या आपके सामने है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें और हैं। चावल की भी फसल आने वाली है, उसमें भी जो बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे ये कह दिया है कि जी मुबैना तौर पर साबका निगरान हुकूमत ये गंदम स्कैंडल की ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से इंपोर्ट की गई गंदम, और इन ज़िम्मेदारों को, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की हिदायत पर एसएचओ थाना गुजरपुरा आसिफ इद्रीस की इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश मनशियात की बड़ी खेप समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 2 किलोग्राम 840 ग्राम से जायद चर्च बरामद कर ली गई। एसपी सिविल लाइन का कहना था कि मुल्जिमान वसीम और अनवर चौकी करोल घाटी के एरिया में रहायश पजीर थे, जिन्हें इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग में नशियात सेल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट E1 जुलीटा बोलो की मुलाकात। मेट्रो और
पंजाब हुकूमत के दरमियान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज सराई से, जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज सराई, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन मल्टी नेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इवन जुलिटा बोलो ने मुलाकात की। मुलाकात में मेट्रो और पंजाब हुकूमत के दरमियान रोजगार के मौका पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फरोग के लिए अमूर पे भी गुफ्तगू की गई, जबकि मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशन की वसअत देने के मुमकिना मौका और बाहमी तरक्की व कामयाबी के लिए मुमकिना शिरकत पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआनत की जाएगी। जखीरा अंदोजी और महंगाई के तदराक के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कायम की जा रही है। पंजाब में मेट्रो की तोसी मंसूबे से लोगों के लिए मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इवन जुलिटा बोलो का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेट्रो पंजाब में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार की तरक्की के मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान में मेट्रो बिजनेस तो टू बिजनेस तबके के लिए बहुत सी सर्विसेज फराहम करता है। जी ठीक है चौधरी शहबाज सराई, बहुत शुक्रिया। फाउंडर ग्रुप की एपीपी सियासत में एंट्री। एपीपी एम्प्लॉयज यूनियन फाउंडर ग्रुप पंजाब का तारुफी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर एमरा आसिफ भट्ट, चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन चौधरी शहबाज आराई, एजाजी सफीर बाय सीपैक आमिर अली, चेयरमैन पयाफ फहीमुर रहमान सहगल, सेक्रेटरी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर इमरान बशीर के अलावा कम्युनिटी एम्बेसडर गिलगित बल्तिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महमूद अरबी ने शिरकत की। इस मौके पर राना अब्दुर्रहमान का कहना था कि एपीपी के वर्कर्स की खिदमत के लिए मैदान में आए हैं, माजी की महरूमियों का अजाला करके फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर एमरा आसिफ भट्ट का कहना था कि एपीपी को एमरा के प्लेटफॉर्म पर तमाम सहूलियात देंगे। चौधरी शहबाज आराई का कहना था कि रोडा समेत एमरा सोसाइटी में एपीपी को खुसूसी कोटा दिलवाएंगे, एपीपी को हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करेंगे। लाहौर में एसएचओज के तकर्रुर तबादले मुतवक्के। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने अब तक 80 पुलिस अफसरान के इंटरव्यूज कर रखे हैं, जबकि डीआईजी ऑफिस में एसएचओज की तैनाती के लिए मजीद 40 पुलिस अफसरान को तलब कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से, जैसे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में एसएचओज के तकर्रुर तबादले के इम्कानात जो है वो मतवक्को हैं। अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में जिस तरह से एसएचओ की तब्दीली दिन ब दिन होती चली जा रही है, तो वहीं पर डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जो है वो 40 लोगों को पहले बुलाया गया था, फिर उसके बाद 40 लोगों को बुलाया गया। अब तक जो है वो तकरीबन 80 लोगों के इंटरव्यू जो है वो डीआईजी की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहाल अभी किसी को एसएचओ तैनात नहीं किया गया। आज भी जो है वो 40 लोगों को बुलाया गया है, जिनके जो है वो तबादले किए जाएंगे, बाकायदा तौर पर उनका इंटरव्यू किया जाएगा। 6 डिवीजन है जिस तरह से लाहौर की, तो 6 डिवीजन में 84 पुलिस स्टेशन है, जिनमें से कुछ ऐसे एसएचओज भी हैं जो कि बहुत पुराने लगे हुए हैं, 1 साल से जायद उनको टाइम हो गया। हमारे जराये के मुताबिक उनको भी तब्दील किया जाएगा, शिफल किया जाएगा। कुछ लोगों को जो है वो पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया जाएगा, क्योंकि जिनकी शिकायत ज्यादा है, करप्शन की शिकायत है या काम में दिलचस्पी नहीं लगाते थे, उस पे डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से कदम उठाया जा रहा है हमारे जराये के मुताबिक कि उनको पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में रवाना करेंगे। जो काम करेगा, डीआईजी ऑपरेशन का कहना था, वो मेरे साथ रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको घर भिजवा दिया जाएगा। 100 से जायद पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले जो है वो यहाँ पर लिखवा दिए गए हैं कि जो इंटरव्यू के बाद किए जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन ने एक जो स्ट्रेटजी बनाई है कि कभी 5 कभी 10 लोगों के ट्रांसफर किए जाते हैं, तो अभी तो पहली जो है वो खेब में ट्रांसफर किए गए थे जो नए तैनात होने वाले डीआईजी ऑपरेशन थे फैसल कामरान। अब जो है वो 100 से ज्यादा लोगों के अब तक जो है वो इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि कौन ऐसे खुशकिस्मत है जिनको पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि अमूमन इसी तरह से होता है जब 50 लोगों के इंटरव्यू मुकम्मल किए जाते हैं तो उनमें से 10 से 15 लोगों को लगाया जाता है। इसलिए बड़ी तादाद में जो है वो उसकी प्रोफाइल
सब इंस्पेक्टरों के इंस्पेक्टरों के सामने रखी जाती है, ताकि प्रोफाइल से इनका पता चल सके कि किस हद तक ये काम करते थे, किस हद तक ये काम नहीं करते थे। मुकम्मल डाटा डीआईजी के पास मौजूद होता है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि 100 से ज़ायद तबादलों के लिए जो है वो डीआईजी के पास जो है वो नौजवान पेश हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर भी हैं और उनमें दर्जनों इंस्पेक्टर भी थे। और तकरीबन इसी वीक में हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तवक्कुआत की जा रही है, क्योंकि आज भी अभी कुछ ही देर पहले जो है वो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और डीआईजी इनके तमाम लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर अहकाम जारी किए जाएंगे और उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग खत्म करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को दो टोक पैगाम। सूबे में लोड शेडिंग कम करने के लिए आज रात तक शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन दे दी। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो जालिमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पर बात हो रही है, आपको बार बार मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की जबान में बात करे तो आप उसको कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमजोर हैं। और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, प्रेस चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उस पर कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहां से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैसे कटौती कर लो, मेरे पैसे कटौती करके, जो आप मेरे लोगों को चोर कहते हैं उसे कहने के बजाय कटौती करके मेरे पैसे काट कर मुझे अपना हक दो। मैं सस्ती बिजली बना के दे रहा हूँ, महंगी खरीद रहा हूँ, और उसके बाद मुझे आप जो एक तरह से समझते हैं कि आप फिर इस तरह से हक नहीं देंगे तो हक देना नहीं आता, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हक मैं कैसे देता हूँ। ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए, कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना होगी तो कल पेस्को चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा, मेरे सूबे के लोग बैठेंगे, और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे हक कैसे देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। किस बुनियाद पे कर रहे हैं? एक तो अपने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने के बाद आज आप लोग इस तरीके से अगर सारा बोझ मेरे सूबे पे डालेंगे, मेरे हक के ऊपर ढाका डालेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आराम से आप नहीं बैठेंगे। दिस इज द टाइम लाइन, नॉट इवन द वार्निंग। आई एम गिविंग द टाइम लाइन and I am coming tomorrow to the Pesko Chief office, and then I will make my own load shedding schedule myself by my government, and I will take over all the system by my government. वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर और समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन हज इंतजामात का जायजा लेने सऊदी अरब पहुंच गए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान भी वजीर मजहबी अमूर के हमरा थे। वफाकी वजीर सऊदी वजारत हज और उमरा पाकिस्तान हज मिशन के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन में मेन कंट्रोल ऑफिस में जारी हज ऑपरेशन पर ब्रीफिंग लेंगे। चौधरी सालिक हुसैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज से मुलाकातें करेंगे। वजीर मजहब अमूर आज़मीन हज की रिहाइश गाहों, केटरिंग कंपनीज और दीगर सहूलियात का जायजा लेंगे। स्टाम्प पेपर्स के हवाले से डीसी इस्लामाबाद का आसन इकदाम। इस्लामाबाद में ई स्टैम्प पेपर्स का अजरा करने का फैसला। शहरी मैनुअल स्टैम्प पेपर की जगह ई स्टैम्प पेपर्स को प्रॉपर्टी और लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। डीसी इरफान मेमन की पंजाब बैंक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात। पंजाब बैंक के नुमाइंदों की जानिब से ई स्टैम्पिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इरफान नवाज मेमन कहते हैं जल्द ही इस्लामाबाद के शहरी कंप्यूटराइज्ड स्टैम्प पेपर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन शहज़ाद फातिमा ख्वाजा से पाकिस्तान में अमरीकी के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर IT और टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के डिजिटलाइजेशन और गेमिंग इंडस्ट्री के फरोग के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में फरीकैन ने IT और टेलीकॉम सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सफीर से गुफ्तगू में वजीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का IT और टेलीकॉम सेक्टर तरक्की कर रहा है,
ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अमेरिका के IT और टेलीकॉम सेक्टर में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका के साथ इश्तराक से गेमिंग इंडस्ट्री के फरोग पर काम करना चाहते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका के तजर्बात से इस्तेफादा भी हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों ममालिक के माबैन IT माहिरीन का तबादला अहम है। शिजा फातिमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तवज्जो डिजिटलाइजेशन पर मरकूज है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नेशनल डिजिटलाइजेशन प्लान के तहत इकोनॉमी, गवर्नेंस, सोसाइटी को डिजिटलाइज किया जाएगा। और डिजिटलाइजेशन की बुनियाद है मुल्क में कनेक्टिविटी और मुयारी ब्रांडेड सर्विसेज की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत IT और टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का मुल्क के मईशत की तरक्की में एक अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 3 अरब रुपए की लागत से बेरोजगारी के खात्मे के लिए इंडोवमेंट फंड कायम करेंगे, जिसके तहत आजाद कश्मीर के हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के बावजूद विफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के शुक्रगुजार हैं। कश्मीरियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरियों का पाकिस्तान से मजबूत और लाजवाल रिश्ता है जो हमारी आने वाली नस्लों तक रहेगा। अलहाके पाकिस्तान हमारी मंजिल है। आजाद कश्मीर पुरअमन खिता है और इसको फिजा को खराब नहीं होने देंगे। हमने मिलकर रियासत के निजाम को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करना है और शरपसंद कुव्वतों को रोकना है। अनारकी फैलाने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। रोशन पाकिस्तान को अंधेरों में करने की मोदी की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। जब तक हूं अपने इस्लाफ के नजरिए पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। एक्शन कमेटी को अवामी तहरीक की कामयाबी पर शुक्र अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुजफ्फराबाद में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रजवी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद में सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग्स की। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग की तजदीद, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, एंटी राइट यूनिट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच की इस्लाहात के सिलसिले में अफसरान से तबादला ख्याल किया। मीटिंग में SSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, SSP सिक्योरिटी सैयद जीशान हैदर और AIG ऑपरेशंस अब्दुल हक इमरानी से भी इस्लाहात के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की। IG इस्लामाबाद ने अफसरान की रिपोर्ट्स का जायजा लिया और उन्हें हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश के अमल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। जल्द इन्वेस्टिगेशन विंग की तजदीद के लिए नए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मजीद कहा कि इन्वेस्टिगेशन विंग की तजदीद का मकसद तफ्तीशी निजाम को बरवक्त और मेरिट पर मुकम्मल करना है और फौजदारी मुकदमात की बेहतर अंदाज में तफ्तीश करनी है ताकि जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरे को तंग किया जा सके। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मियांवाली के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर बाबर खान की रिहाइश गाह पर गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC बलोचिस्तान नॉर्थ के शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। वजीर दाखिला ने शहीद मेजर बाबर खान के भाइयों कैप्टन नासिर खान और सुहेल खान से भी मुलाकात की और ताजियत का इजहार किया। विफाकी वजीर दाखिला ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि कौम आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फख्र है। उन्होंने कहा कि शहीद मेजर बाबर खान जैसे दलेर बेटे के वालिद को पूरी कौम सलाम पेश करती है। आप जैसे वालिद का हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। शहीद मेजर बाबर खान के वालिद का हौसला पाक धरती के मजबूत वजूद की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं और शहीद मेजर बाबर खान भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर शहीद मेजर बाबर खान की जुर्रत को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वजीर दाखिला ने कहा कि शहीद बाबर खान कौम का हीरो है। पाक धरती के बहादुर सपूत ने जान देकर दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम को बजा तौर पर मेजर बाबर खान जैसे बहादुर बेटों पर नाज है। पाकिस्तानी कौम इस जरी हीरो की लाजवाल कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ब्रिगेडियर आमिर, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, DPO मियांवाली और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, ये कहना है पाकिस्तान की लेजेंड फिल्म स्टार मुमताज का। मुमताज ने अपने बेटे ज़ीशान राहील के साथ ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख दिया। फिल्म स्टार मुमताज इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद के साथ मौजूद है। मज़ीद जानते हैं उनसे। जी आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लीजेंड अदाकारा मुमताज़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अंदिया दिया कि वो ड्रामा सीरियल बनाने जा रही हैं और उसमें अपने बेटे को ज़ीशान को उसमें लॉन्च करना चाहती हैं। जी मैडम, किस नाम से बना रही हैं ड्रामा सीरियल? ड्रामे का नाम है यूसुफ, और वो आजकल का जो हालात हैं, रोमांटिक भी है, एक्शन भी है इंशाल्लाह ताला। और डायरेक्टर जो हैं वो असलम चिश्ती साहब हैं। कहानी हमने सईद साहिली साहब से मैडम ली। जी बताएं कि आप तो बड़ी सुपरस्टार है पाकिस्तान की, आप सरमाया हमारा, तो आपको तो बेटे को फिल्म से लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन ड्रामे को क्यों आपने सोचा? आपने तो कभी ड्रामे में बहुत कम नजर आई। नहीं, मैंने कभी ड्रामा किया ही नहीं। तो फिर आपने बेटे को क्यों ड्रामे से लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी मैं सुनती थी इंडस्ट्री के हालात, लेकिन मुझे पता कुछ भी नहीं था। तो जब मैं यहाँ पर आई, मैंने इंडस्ट्री के हालात देखे, तो मैंने यही सोचा कि अभी मौका नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारी पंजाब गवर्नमेंट जब हमारा साथ देंगी, स्पेशली मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जिनसे मैं बेहद मुतासिर हूँ, जब वो हमारी हेल्प करेंगी तो फिर देखिए फिल्म इंडस्ट्री कैसे भागती है। जी, पाकिस्तान की सुपर लीजेंड अदाकारा मुमताज़ के बेटे ज़ीशान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको वो लॉन्च कर रही हैं ड्रामा यूसुफ से। ज़ीशान भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आप सबका कि इस ड्रामे में और इस प्रोडक्शन में हमारा आप साथ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जब बनेगा तो आप सबको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, आपकी मामा तो बड़ी सुपरस्टार है पाकिस्तान की फिल्मों की, तो आपको उन्होंने ड्रामे में से लॉन्च किया, खुद तो उन्होंने कभी ड्रामा नहीं किया, तो उन मामा को कहा नहीं कि मुझे भी फिल्मों में लेके आए? देखें, मेरा पहला प्यार तो फिल्में ही है और हमेशा रहेगा। हर बंदे का दिल होता है कि बड़ी स्क्रीन पे हो। बड़ी स्क्रीन तो ठीक है, लेकिन देखें जो फिल्में हमने देख के हम बड़े हुए हैं, हम तो यही चाहते हैं कि ना हम कॉपी करें उनको, जो हमने फिल्मों में देखा है वही एक्शन सीक्वेंस और वही रोमांस और वही सारा कुछ हम भी करें। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सबसे पहले सोचा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।